Today we will read part 2 of geography transport roadways. तो फर्स्ट पॉइंट इज अ रोडवेज। रोडवेज मतलब सड़क परिवहन। सड़क परिवहन की हम बात करेंगे या सड़क यातायात साधनों की बात करेंगे या जो हमारे सड़कों की बात करेंगे। तो देखिए रोडवेज जो है तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इंडिया हैज़ अ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार में सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है भारत का। लगभग 56 लाख किलोमीटर जो है भारत में ये फैला हुआ है। रोडवेज हैव प्रेसिडेंट रेलवे, मतलब ये भी जो रेलवे के साथ साथ जो है ये भी काफ़ी जो व्यस्तम और काफ़ी जो है अच्छा माध्यम है यातायात का। दे स्टिल हैव द एज ओवर द रेलवे इन अ व्यू ऑफ द ईज ऑफ विच दे कैन बी बिल्ट एंड द मेंटेन। मतलब जैसे कि ये रोल जो रेलवे की अपेक्षा जो रोडवे जो है वो ज़्यादा इजी और बनाने में और मेंटेन करने में काफ़ी आसान है। ठीक है। द ग्रोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट विच अ रेलवे ट्रांसपोर्ट इज रूटेड। मतलब जो इसके रोड के या ट्रांसपोर्ट के जो है रोड ट्रांसपोर्ट के जो महत्व जो है इसकी अपेक्षा ट्रांसपोर्ट रेलवे की अपेक्षा जो है ज़्यादा क्या हो रहा है कि महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न है तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द रोड्स इज़ मच लोअर देन दैट ऑफ अ रेलवे लाइन, यानी कि जो रेलवे लाइन है उससे कम जो है खर्चा आता है रोड बनाने में। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे कि रोड बनाने में इसका खर्चा कम आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो रोडवेज जो रोड है वो कैन ट्रावर्स द कंपेरेटिवली मोर डिजक्टेड अनडल्टिंग टोपोग्राफी। मतलब जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं, उबड़ खाबड़ क्षेत्र होते हैं, जहाँ के भौतिक जो संरचना है वो ऊपर नीचे होती है, तो इस तरीके से जो है ऐसे क्षेत्रों में भी रोड जो है वो आसानी से प्रोवाइड हो जाते हैं या उनको वहाँ पे बनाया जा सकता है। ठीक है। जैसे बड़े बड़े पहाड़ों को काट करके बनाया जाता है। तो रेलवे ट्रैक्स बनाने की अपेक्षा जो है रोड वो इजी वे में हो जाते हैं। ठीक है। छोटी से छोटी जगह पर भी जो है रोड आपको मिल जाएंगे। द रोड्स कैन नेगोशिएट हायर गार्जियन ग्रेडियंट्स and of a slope such as the mount traverse mountain such as the हिमालय। मतलब हिमालय जैसी ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पर भी जो है ये आसानी से इनका निर्माण किया जा सकता है। ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकली इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन्स एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि अगर कम दूरी पर कम मतलब थोड़ा सामान या फिर जो है थोड़े से उससे जुड़े हुए लोगों को अगर ले जाना होता है तो सबसे अच्छा माध्यम है क्या, रोड। इट ऑल्सो प्रोवाइड द डोर टू डोर सर्विस। इससे क्या है आप घर से घर तक घर घर भी जा करके आप इसके अंदर अपनी सेवाएं दे सकते हैं रोड के माध्यम से। ठीक है। इसी कारण से इसमें लोडिंग और अनलोडिंग की जो कॉस्ट है वो बिल्कुल कम आती है ना। रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज टू फीडर अदर मोड्स, यानी कि ये सहायक के रूप में भी काम करता है। जो दूसरे संसाधन दूसरे जो माध्यम है यातायात के उनके माध्यम में भी जो है ये फीडर का काम करता है, यानी उनके लिए सहयोगी का काम करता है। कि जैसे कि क्या होता है कि अगर रेलवे स्टेशन कहीं पास में है तो अब और मान लीजिए कहाँ कहीं पर रेलवे स्टेशन नहीं है तो रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए जो माध्यम काम में लिए होता है मतलब जो सहयोग करता है वो है रोडवे। ठीक है। तो इसीलिए इसको फीडर कहा गया है। ठीक है ना। जो जितने तीनों मोड है ट्रांसपोर्ट के, चाहे वो एयरवे हो, ठीक है, रेलवे हो या कुछ भी हो, तो सी पोर्ट्स हो, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए भी रोड जो है वो हेल्पिंग जो है क्या नाम से वे के रूप में काम करता है। ठीक है। आगे देखिए इन इंडिया रोड्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 6 क्लासेस, यानी कि जो रोड्स हैं उनको 6 जो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एंड लुक एट द मैप, आपको नेशनल हाईवे वगैरह ये सब जो है मैप में दिखाई देंगे तो हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। और ये रोड जो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं रोड हमारे जीवन में। ठीक है। तो आप देखिए गोल्डन सबसे पहला पार्ट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे। अब इसको क्या है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे जो है इसको गवर्नमेंट लॉन्च करती है
मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जो दिल्ली, कोलकाता और मुंबई और दिल्ली को जोड़ते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो 6 लेन सुपर हाईवे होता है, द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंकिंग द श्रीनगर, जैसे कि इसमें नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर जो है वो नॉर्थ को साउथ से जोड़ने वाला जो कॉरिडोर है वो है जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है, कहाँ पर, तमिलनाडु में। इसके अलावा ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर यानी कि ईस्ट को वेस्ट से जोड़ने वाला है सिलीचर आसाम से लेकर गुजरात, पोरबंदर गुजरात तक, ठीक है। ये दोनों जो प्रोजेक्ट है इसी के अंदर जो आता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे आता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। The major objectives support super highway is reduce the time and the distance। इसने क्या कर दिया है कि जो है आपके समय को और जो है दूरी को कम कर दिया है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। सुपर हाईवेज रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज़। दीज हाईवे प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी, यानी कि इसको जो इन रोड्स को बनाया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है, वो किसके द्वारा, NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के। इसे अंडरलाइन कर लेना, ये 1 मार्क का आपका क्वेश्चन जरूर आएगा। इसके बाद में नेशनल हाईवे किसे कहते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग। अब राष्ट्रीय मार्ग जो देखेंगे हम, तो देखिए लिंक एक्सटेंड द पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि जो बड़े बड़े शहरों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं वो नेशनल हाईवे हैं। दीज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम, ये प्राथमिक रोड सिस्टम से जुड़े हुए हैं। एंड आर, आगे देखिए फिर इसके बाद में द लेड द मेंटेन बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, यानी केंद्रीय PWD जो डिपार्टमेंट होता है उसके द्वारा इनका देखरेख किया जाता है। नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवे रन नॉर्थ साउथ, यानी कि कई सारे मेजर हाईवे हैं जो नॉर्थ साउथ से ईस्ट वेस्ट से डायरेक्शन में चलते हैं। द हिस्टोरिकल शेयर, इसे अंडरलाइन कर लीजिए, जो शेरशाह सूरी मार्ग है उसको नेशनल हाईवे नंबर 1 कहते हैं, जो दिल्ली से अमृतसर के बीच का जो है डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। इसके बाद में आ जाओ आप, जैसे कि स्टेट हाईवे। अब स्टेट हाईवे के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेट हाईवे क्या है, रोड लिंक द स्टेट कैपिटल डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, यानी कि जो राज्य की राजधानी है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट क्वार्टरों से जो है जोड़ती है, जिसको उसे हम स्टेट हाईवे बोलते हैं। और इनका जो संरक्षण या इनका जो बनाने का, निर्माण करने का काम जो है वो स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी स्टेट पब्लिक PWD डिपार्टमेंट करता है, या स्टेट या यूनियन टेरिटरीज जो PWD डिपार्टमेंट है वो इसकी देखरेख करता है। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। अब डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कनेक्ट करते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट के दूसरे स्थानों से। फिर उसके बाद में इन रोड्स का मेंटेनेंस जो है वो जिला परिषद के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अदर रोड जो है, जैसे कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में बने हुए रोड है, जो ग्रामीण क्षेत्रों को जो दूसरे कस्बों से जोड़ते हैं, उसको जो है अदर रोड्स की कैटेगरी में रखा गया है। और इस अदर कैटेगरी में दीज रोड्स रिसीव द स्पेशल इम्पेटियस, यानी कि इनका जो है विशेषकर इन रोडों का ध्यान दिया जाता है किसके अंतर्गत, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत। इस स्कीम में जो है कई सारे स्पेशल प्रोविज़न है जो प्रत्येक गांव को कस्बों से जोड़ता है, ठीक है ना। इसके अलावा कई दूसरे क्षेत्रों में भी जो है इसको जोड़ा, इनसे दूसरे क्षेत्रों को जोड़ा जाता है। इसके अलावा ये जो है ऑल सीजन में मोटरेबल, यानी कि सभी सीजन में चलने वाले या इन पर वाहन चलने वाले जो है क्या नाम से रोड होते हैं। अब आते हैं बॉर्डर रोड। इसमें जो है बॉर्डर पर जो रोड्स बनाए जाते हैं किसके द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा, उन जो है वो रोड्स जो है बॉर्डर रोड्स कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये आपको जो मैप है इसमें आपको इस मैप में आपको पूरे रोड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कौन सा कॉरिडोर है, कहाँ पर है। तो जो हमने पढ़ा था हिमाचल से या हिमालय से जो कन्याकुमारी तक जाता है उसको हम जो है एक जो कॉरिडोर बोलते हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, फिर ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर। तो ये आपको पूरा सड़क का जाल आपको इसमें दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे। तो देखिए जो बॉर्डर हाईवे हम पढ़ रहे थे उसी के बारे में हम करेंगे। तो मेंटेनेंस द रोड इन द बॉर्डरिंग एरिया ऑफ द कंट्री, यानी देश के बॉर्डरिंग एरिया का जो मेंटेनेंस है वो किया जाता है।
दिस ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनाई गई थी, इसे अंडरलाइन कर लेंगे हम। इस जो है ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश 1950 में किया गया था, 1916 में सॉरी। और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड ऑफ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस इन द नॉर्थन एंड नॉर्थन ईस्टर्न बॉर्डर, यानी कि उत्तरी और उत्तरी पूर्वी जो सीमा वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर इसको जो है इनकी नीतियों को इम्प्लीमेंट करने के लिए या महत्वपूर्ण जो है योजनाएं बनाने के लिए या फिर आसानी से उन क्षेत्रों में पहुंचने के लिए इन रोड्स का निर्माण किया गया है। दीज रोड हैव इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी इन एरिया एंड डिफिकल्ट टेराइन एंड हैव हेल्प द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दिस एरिया, यानी कि जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, तो उनके विकास के लिए, उनको और जगह से जोड़ने के लिए जो है या उनके सहयोग के लिए जो है या अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए इन रोड्स का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जैसे हिली एरियाज में आपको ये डायग्राम या चॉइस जो आपको पिक्चर्स में दे रखा है। रोड कैन ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल यूज फॉर देयर कंस्ट्रक्शन सच ए मेटल्ड एंड अनमेटल्ड, मतलब जो मेटल और जो जिसमें धातु का उपयोग किया जाता है, अनमेटल जिसमें धातु का उपयोग नहीं किया जाता। अब इसमें क्या है, मेटल रोड में भी मेड सीमेंट, यानी कि जो वो रोड जो सीमेंट से बनाए जाते हैं, कंक्रीट से बनाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, जो है कौन सा, मेटल रोड सॉरी। फिर इसके अलावा एक आता है जिसमें आता है बिटुमेन ऑफ कोल, यानी डामर रोड वगैरह जो है बनाए जाते हैं। ठीक है, दीज आर ऑल वेदर रोड, इसमें ये सभी मौसम में जो है जो इस्टेब्लिश रहता है, सही रहता है। इसको अनमेटल्ड रोड्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सभी सीजन में एक जैसा रहता है। अब आते हैं रेलवे नेटवर्क पर। तो रेलवे नेटवर्क की हम बात करेंगे तो रेलवे आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण जो है यातायात का माध्यम है और सबसे आसानी से लंबी डिस्टेंस को कवर करने वाला जो है और काफ़ी जो है संख्या में पैसेंजर्स को ले जाने वाला है। ठीक है, रेलवे ऑल्सो मेक द पॉसिबल द पीपुल कंडक्ट द मल्टीफेरियस एक्टिविटी, कई सारी गतिविधियों को आसानी से करने में सहयोग करता है लोगों का रेलवे के माध्यम से। जैसे कि हम इसमें देखते हैं एक लाइक अ बिजनेस, साइट सीइंग, पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ यात्रा, ठीक है, और अलोंग विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स, इससे सामानों का भी ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लंबी दूरी तक पहुंचाए जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द इम्पोर्टेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, द इंडियन रेलवे हैव बीन अ ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स फॉर मोर देन 150 ईयर्स, यानी 150 सालों से काफ़ी जो है इससे हमें हेल्प मिली है और काफ़ी जो है हमारा जो है एक जगह से दूसरी जगह पर लंबी डिस्टेंस तक भी आना जाना हो पाया है। रेलवे इन इंडिया बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री, यानी कि हमारे भारत का जो है इससे हमारे भारत की अर्थव्यवस्था, आर्थिक जीवन जो है वो जुड़ा हुआ है या बंधा हुआ है, एज वेल एज द एक्सलरेट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, इससे जो है हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो विकसित हुई है। इसके अलावा हमारे देश की आर्थिक जीवन भी जो है मजबूत हुआ है। ठीक है, इससे हमारा उद्योग, हमारे जो है व्यापार, इसका जो है इस पर जो है हमारे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। द इंडियन रेलवे इज़ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग द कंट्री, यानी हमारे देश में सबसे बड़ा लोक सेवा क्षेत्रक के अंतर्गत आने वाला ये डिपार्टमेंट है। फर्स्ट ट्रेन स्टीम द मुंबई, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, ये एक बार बोर्ड में आ चुका है और ये भी आ सकता है 1853 में 34 किलोमीटर की डिस्टेंस वाला एक जो है रेलवे ट्रैक बनाया गया था। कहाँ, मुंबई में, ठाणे, मुंबई टू ठाणे, इसे अंडरलाइन कर लेंगे, ऑलरेडी ये अंडरलाइन भी है। फिर इसके बाद में एक बात करेंगे हम, द इंडियन रेलवे इज़ नाउ द रिकॉग्नाइज द इनटू 16 जोन, यानी कि जो हमारा रेलवे है वो 16 जोन्स में डिवाइडेड है।
अब इसके बारे में हम बात करेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री हैज़ बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, यानी कि हमारे रेलवे का जो वितरण है या रेलवे नेटवर्क जो है हमारे देश में जो फैला हुआ है, इसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो है वहाँ की भौतिक स्थिति, वहाँ की आर्थिक स्थिति, वहाँ का जो प्रशासन है, ये फैक्टर्स जो है उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं। द नॉर्थ प्लेन्स विद देयर वास्ट लेवल, यानी कि उत्तरी मैदान जो है इसका जो है सबसे बड़ा जो है वो है क्षेत्र है, या सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर फैलाव है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा जनसंख्या विविधता है। इसके अलावा यहाँ पे जो है कृषि जो संसाधन भी बहुत ज़्यादा है, फेवरल कंडीशन है इसके लिए, ठीक है। और आगे देखिए, हाउएवर अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स रिक्वायरिंग कंस्ट्रक्टिंग द ब्रिज, यानी कि जो ज़्यादा नदियाँ होने के कारण यहाँ पे ब्रिज भी बनाए जाते हैं एक्रॉस होने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद में इन हिली एरिया जो तराइन्स है, यानी कि ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है, पेनिनसुलर रीजन है, रेलवे ट्रैक्स आर लेड थ्रू लो हिल्स, यानी कि जो छोटी छोटी पहाड़ियों पर है वहाँ पर भी रेलवे ट्रैक्स बनाए गए हैं। गेप्स ऑफ द टनल्स, यानी कि किसके माध्यम से जो है सुरंगों के माध्यम से जो है। द हिमालय माउंटेनियस रीजन टू आर अनफेवरेबल, लेकिन जो हिमालय जो पर्वतीय क्षेत्र है वो इसके जो है फेवरेबल कंडीशन नहीं देता जहाँ पर कि रेलवे ट्रैक्स को बनाया जा सके। लाइंस हाई रिलीफ स्पार्स पॉपुलेशन इन द लेक ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, लाइक वाइज इट अ डिफिकल्ट ले द रेलवे लाइन्स, यानी कि जहाँ पर आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, ठीक है, या फिर जो है जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इस कारण से भी क्या है कई बार जो है वहाँ पे रेलवे लाइंस वगैरह जो है वो नहीं बिछाई जाती। और यहाँ पर कहाँ पर ऑन द सैंडी प्लेन, यानी कि रेतीली जो मैदान है वहाँ पर, तब वेस्टर्न राजस्थान में, ठीक है, और गुजरात फॉरेस्ट ट्रैक्स में, मध्य प्रदेश में, इन जगहों पर रेलवे की जो है स्थिति वो ज़्यादा फेवरेबल नहीं है कंडीशंस, इस कारण से यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स नहीं है। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे तो देखिए, जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, द कॉन्टिगियस स्ट्रेच ऑफ सह्याद्री could be crossed only the group of gap passes ghats. Recent times of development of Konkan railway along the west coast has facilitated there the movement of passenger। आगे की जो पोर्शन को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।